हो गया जी। राधे राधे। राधे राधे। चलिए प्यारे बच्चों, तो कभी खा रही है? अच्छा बताइए, यदि आपके मुंह में कुछ है? No, नहीं ना sir. है? आ कीजिए वहाँ दिखाइए, नहीं ना है? No, इसके मुंह में जा पेटू का। चलिए तो आज हम लोग है ना, अब मतलब एक बार फिर से जो है कि देखा जा रहा है शिष्य गुरु का, ठीक है, मिलन, सामंजस्य, प्रेम, यानी मतलब सच में कहा गया है कि एक गुरु का निर्माण। आज मैं समाज संसार के, वहां देखिए, आज मैं समाज संसार के पूरे विश्ववासी को, यानी मतलब हर माता पिता को आज मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले यह बात समझ में आनी चाहिए कि एक गुरु का मतलब होता क्या है। देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें, है ना, बउआ की माता श्री, है ना, कि आप अपने बच्चों के लिए आप जितना सोचते हैं, सेम उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं ऊपर उठ करके आपके बच्चे के गुरुजी, है ना, आपके बच्चों के लिए उतना सोचते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि आप एक माँ हैं तो आप सिर्फ जो है कि माँ के दायरे में ही जो है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ सोचेंगे, कल्पना करेंगे। यदि एक बच्चे के पिताश्री हैं तो मतलब एक पिता का जो एक हैसियत होता है ना, बस मतलब समझिए कि एक होता है ना लिमिट, ठीक है, लिमिटेशन होता है। यानी मेरे कहने का सेंस कि एक माँ अपने दायरे में ही, मतलब उनका जितना लिमिटेशन है बस उतना ही सोच पाएंगे। एक पिता मतलब है ना, मतलब उनका जितना लिमिटेशन है बस उतना ही सोच पाएंगे। और एक भगवान की बात की जाए तो भाई भगवान तो जो है कि सबको एक समान देखते हैं, है ना, सबके लिए सोचते हैं, ठीक है। तो भगवान भी मतलब बस भगवान का जो दायरा है भगवान उतना ही सोचेंगे, है ना, हमारे बच्चे के लिए। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ हर माता पिता को कि एक गुरु का निर्माण, हाँ, सबसे पहला बात कि आप अपने बच्चों के लिए आप जितना सोचते हैं, जो कुछ सोचते हैं, केवल आपके सोचने से कभी पूरा नहीं होने वाला है। जब तक कि मतलब एक माता पिता, एक माँ, एक पिताजी और एक गुरु और एक भगवान, मतलब जब तक चारों का मतलब मेल नहीं हो पाएगा, मतलब चारों का विचार एक नहीं होगा अपने बच्चों के लिए, इस देश के विधाता के लिए, तब तक हमारे बच्चे संपूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनमें संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आज मैं आप जैसे माता पिता को बताना चाहता हूं कि एक गुरु का निर्माण, ऐसे लोग आज के फैशन में तो लोग बोल देते हैं टीचर, है ना, हेलो, है ना, टीचर आ गए, ठीक है, टीचर, लेकिन हम कहते हैं कि टीचर कहने में उतना, है ना, एहसास नहीं होता है। थोड़ा देर के लिए यदि शिक्षक कहा जाए तो अच्छा लगता है, थोड़ा एहसास होता है ना। और फाइनली यदि गुरु जी कहा जाए, है ना, गुरुदेव कहा जाए, और आज मैं बता दूं कि इतिहास के जमाने में इस धरती पे गुरुओं की कमी नहीं है ना, मतलब बहुत से गुरु हैं, सब लोग मतलब जो कि है ना पढ़ाने का काम कर रहे हैं, पठन पाठन का काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए वास्तविक रूप से तो बस 10% ही, है ना, 100% में बस 10% ही वास्तविक गुरु हैं। और वो जो है कि सबके नसीब में नहीं है, सब बच्चों के जो है कि भाग्य में नहीं है। तो चलिए, बड़ी गर्व की बात है। अब माफी चाहते हैं, माफ कीजिएगा। अब यदि मतलब हम अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते हैं, हमको खुद अच्छा नहीं लगता है कि, है ना, अपने मुख से अपनी बड़ाई करे, लेकिन जैसा लोग कहती हैं, पब्लिक कहती है ना, कि मोटिवेशनल स्पीकर राजेश सर बेहतर जीवन विशेषज्ञ एंड शिक्षा में वह जयते भाई राजेश सर। तो लेकिन लोग कहती है, पब्लिक कहती है कि मतलब सर जो है कि बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मतलब नहीं होता है। एक वास्तव जो है कि मतलब गुरु का रूप उनमें, ठीक है, झलकता है, उनका छवि, उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी, उनका कैरेक्टर, उनका सुंदर व्यवहार, है ना, वगैरह वगैरह, ठीक है, जो भी है।
तो खैर तो आज मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, मतलब आप अपने माता पिता को जरूर इस बात को बताइएगा। और क्या बताइए, आपकी मैया तो यहीं पे है ना। तो मैं आपको बता दूं सीता मैया कि एक गुरु का निर्माण माता पिता और भगवान, ये तीनों के मिलने से एक गुरु का निर्माण हुआ है। अब हम नहीं कह रहे हैं, मतलब ऐसा जो है भागवत कथा में कहा गया है कि एक गुरु का निर्माण माता पिता एवं भगवान के मिलने से हुआ है। अब ऐसा इसलिए कि एक माँ अपने बच्चे के लिए जितना सोचते हैं उतना एक गुरु भी सोचते हैं अपने शिष्य के लिए। एक पिताजी अपने बच्चे के लिए जितना, अपने संतान के लिए जितना सोचते हैं उतना उनके गुरु जी भी सोचते हैं। अब यहाँ तक कि भगवान भी इस जमीन पे इन लल्ला को जो भेजे हैं, है ना, लड्डू गोपाल को, राधा रानी को, तो भगवान भी जितना सोचते हैं इन बच्चों के लिए तो गुरु जी भी उतना ही सोचते हैं इन बच्चों के लिए कि हमारे शिष्य मतलब एकदम अच्छे से पढ़े लिखे, इनको संपूर्ण, ठीक है, शिक्षा प्राप्त हो, संपूर्ण ज्ञान हो और दुनिया के जिस मोड़ पे जाए, है ना, जिस पथ पे अपना पैर रखे वहां इनकी जय जयकार हो। तो इसीलिए मैं आप सबों से, है ना, हे माते श्री, हे सीता मैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब जहाँ तक तो हो सके यह बात हर माता पिता को समझ में आनी चाहिए कि एक गुरु का निर्माण माता पिता एवं भगवान के मिलने से हुआ है। तो चलिए हम एक ऊपर वाले से, ठीक है, अल्लाह खुदा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सच में, कौन जानता है कि आप किस रूप में आए हैं, कौन जानता है कि आप किस रूप में आए है कि नहीं, कोई नहीं जानता है। तो बस हम इतना ही चाहते हैं कि भगवान करे कि भगवान आपको जिस मकसद से इस जमीन पे भेजे हैं, है ना, एक मैसेंजर के रूप में, हर इंसान एक मैसेंजर के रूप में होता है। मतलब भगवान, है ना, उनके माथे कोई ना कोई कर्म जिम्मेदारियां दे के भेजते हैं कि आप जाइए, है ना, मतलब जमीन पे जाइए, ठीक है, धरातल पे आप इतना काम कीजिए अपना, मतलब कर्म के माध्यम से, ठीक है, लोगों के जीवन को बेहतर कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, है ना, कहा गया कि बैठल बानी पूजा पर मन बाटे भूजा पर, आज भूजा सामने आ गया। तो अच्छी बात है, भूजा भी हम लोग को खाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग भूजा की चर्चा फिर बाद में करेंगे, ठीक है। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि भगवान करे आप लोग सच में जो है कि बहुत अच्छे से दिल से पढ़ाई कीजिए। और सर आपको क्या बनना है? आर्मी। आपको आर्मी बनना है क्या? वहाँ बोलिए, जोर से बोलिए। आर्मी बनना है, क्या बात है, फौजी बनना है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आप खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, है कि नहीं। और दीदिया अहाँ के कथी बने के बाद? डॉक्टर बनना है, क्या बात है। पिताजी का नाम क्या है? रवि कुमार। श्री रवि कुमार, ऐसे बोलेंगे। माँ का नाम क्या है? श्रीमती ममता देवी। और दादाजी का नाम क्या है? श्री नंदलाल शाह। आपका घर कहाँ है? कल्याणपुर। अच्छा, कल्याणपुर, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिला, 845413। क्या बात है। तो चलिए भगवान करे सच में आप लोग, तो आज हमको लगता है कि आज क्या है, आज हैप्पी भूजा डे है ना। तो चलिए एक बार बोल दीजिए हैप्पी भूजा डे। चलिए बाय कीजिए, राधे 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 राधे।